बंसी की धुन पे सबके दुख हरता है। आज अपना कन्हैया बड़े चमत्कार करता है। नमस्कार दोस्तों, क्या हुआ जब जन्माष्टमी के दिन द्वारकाधीश मंदिर में एक पंडित ने किया बहुत बड़ी भूल। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर सबके होश उड़ गए। जी हाँ दोस्तों, यह घटना द्वारकाधीश मंदिर के पुजारी के साथ घटित हुई थी। इस सत्य चमत्कारिक घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। द्वारकाधीश मंदिर में रहने वाले पंडित अतुल तिवारी जी पिछले 23 वर्षों से भगवान श्री कृष्ण की पूरी श्रद्धा से भक्ति कर रहे हैं। वो बचपन से ही एक सच्चे कृष्ण भक्त हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मित्रों, पंडित अतुल जी के द्वारा की गई एक भूल से उनकी पूरी की पूरी जिंदगी ही बदल गई। दोस्तों, सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह घटना बिल्कुल सत्य है। जब पंडित अतुल जी के द्वारा की गई एक भूल के कारण भगवान श्री कृष्ण को स्वयं माखन लेने दुकान पर जाना पड़ा। मित्रों, इस घटना के बाद पंडित अतुल जी की पूरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। मंदिर के पुजारी अतुल जी रोज भगवान श्री कृष्ण की आरती करते और प्रसाद भोग लगाते थे और उनका मानना था कि श्री कृष्ण को माखन बहुत पसंद है, इसलिए वे खुद रोज जाकर माखन खरीद कर लाते थे। आरती के बाद सारा प्रसाद बांट देते थे, लेकिन माखन को श्री कृष्ण के सामने ही रखा रहने देते थे और रोज सुबह देखते थे कि श्री कृष्ण के भगवान के मुख पर थोड़ा सा माखन लगा रहता था। ऐसा वो हमेशा करते थे, लेकिन ये बात किसी को नहीं बताते थे क्योंकि उन्हें डर था कि इस बात को सबको बताने के बाद वहाँ भीड़ ज्यादा होने लगेगी और सबूत के चक्कर में लोग रात रात को मंदिर में उपद्रव करेंगे। समय बीतता गया और जन्माष्टमी का अवसर आ गया। जन्माष्टमी के एक दिन पहले मंदिर को सजाने में व्यस्तता ज्यादा होने के कारण वो माखन लाना भूल गए और जल्दी जल्दी आरती करके फिर मंदिर को सजाने में व्यस्त हो गए। रात के 10 बज रहे थे। जन्माष्टमी के कारण दूध वाले भैया की दुकान अभी खुली ही थी, लेकिन जैसे ही दूध वाले भैया दुकान बंद करके जाने ही वाले थे, उतने में लगभग 10 या 12 वर्ष का बच्चा उनके पास आता है, जो कि देखने में काफी सुंदर लग रहा था। उसकी मोटी मोटी आंखें, घुंघराले बाल थे और हाथ में एक मोर का पंख लिए हुए था और दूसरे हाथ से उनसे माखन मांगता है। दूध वाले भैया बोलते हैं कि पैसे लाओ और माखन ले जाओ। वो बच्चा बोलता है कि मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं और मेरे पास यही अंगूठी है, आप ये अंगूठी रख लो और थोड़ी ही देर में अभी मेरे पापा आएंगे तो पैसे देकर ये अंगूठी ले जाएंगे। दूध वाले भैया बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ये माखन ले लो, बाद में पैसे दे जाना। लेकिन वो बच्चा माखन लेकर फिर अपनी अंगूठी निकाल कर दूध वाले भैया के ऊपर फेंकते हुए भाग जाता है। पुजारी जी सोने ही वाले थे तो उन्हें याद आया कि वो आज तो श्री कृष्ण को माखन चढ़ाना भूल ही गए हैं। फिर सोचते हैं कि अब तो दुकान भी बंद हो गई होगी। ये सोचकर वो बहुत निराश हुए और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा प्रार्थना की। जन्माष्टमी का दिन था और सुबह जैसे ही वो मंदिर पहुँचे और देखते हैं कि रोज की तरह उस दिन भी कान्हा के मुख पर माखन लगा हुआ था। ये देखकर वो बहुत हैरान हुए क्योंकि उन्होंने तो माखन चढ़ाया ही नहीं था, तो उनके मुख पर ये माखन कैसे लगा। और उन्होंने श्री कृष्ण के हाथ में देखा तो उनकी अंगूठी उनके हाथ से गायब थी। उन्होंने पूरी मंदिर में ये बात बता दी कि श्री कृष्ण की अंगूठी चोरी हो गई है और वो तुरंत ही दूध वाले भैया के पास पहुँचे और उनसे पूछा कि क्या उन्होंने श्री कृष्ण को माखन चढ़ाया था। दूध वाले ने बताया कि कल एक छोटा सा बच्चा आया था और माखन ले गया, उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने अपनी ये अंगूठी देकर बोला कि पापा आएंगे और पैसे देकर इस अंगूठी को ले जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया। अब पुजारी जी श्री कृष्ण के इस चमत्कार को सब समझ चुके थे और उन्होंने दूध वाले भैया को पैसे देकर बताया कि यह अंगूठी श्री कृष्ण भगवान की है, मैं कल रात उनको माखन चढ़ाना भूल गया था तो वो स्वयं आकर आपकी दुकान से माखन ले गए। और पुजारी जी तुरंत ही उनसे अंगूठी लेकर भागते हुए मंदिर में गए और श्री कृष्ण को पहना दिया। उसके बाद पुजारी जी भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। दोस्तों, इसी तरह भगवान आज भी हर समय लीला करते रहते हैं। भगवान कहते हैं कि भक्ति में भक्त की श्रद्धा देखी जाती है। अगर कोई भक्त सेवा भूल भी जाता है तो उसे वो स्वयं पूरा कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा।